कोई कर्मकांड कर लेना, यज्ञ कर लेना, हवन कर लेना, किसी भूखे को कुछ खिला देना, प्यासे को पानी पिला देना, ये अच्छी बात तो है, लेकिन यह जीवन का पूर्ण हिस्सा नहीं। यह मन के तल पर जो जीवन जीता है उसको तीर्थ यात्रा करने में, कुछ पूजा करने में, मंदिर जाने में, कुछ भजन कीर्तन करने में, कुछ भगवान की पूजा करने में, सगुण भक्ति करने में बड़ी रुचि रहती है उसकी। यह भी एक प्रकार का पड़ाव है, यह भी अच्छा है, जितना बन सके करना चाहिए, लेकिन यहीं पर रुकना नहीं चाहिए, इससे आगे की भी यात्रा करनी चाहिए। और सबसे अंतिम यात्रा है आत्मा के तल पर जीना। जब आत्मा के तल पर हम जीवन जीना शुरू कर देते हैं तब ये सत्संग हमें अच्छा लगने लगता है। जब आत्मा के तल पर हम जीवन जीना शुरू कर देते हैं तो फिर मोह और आसक्ति हमें बंधन परत दिखाई देने लगते हैं। जब हम आत्मा के तल पर जीवन जीना शुरू कर देते हैं तब ये विषय और प्रपंच हमें निरस दिखाई देने लगता है। जब आत्मा के तल पर हम जीवन जीना शुरू कर देते हैं तब फिर ये संसार की वास्तविकता हमको दिखाई देने लगती है। आखिर क्या कारण है कि भगवान बुद्ध ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और उसको जीवन की सच्चाई समझ में आ गई? हम वैसे ही हजारों वृद्ध को देखते हैं, हमारी आंख ज्यों की त्यों बंद है, विवेक की आंखें, विचार की आंखें ज्यों की त्यों बंद है। खुले आंख से देखने के बाद भी विवेक और विचार की आंखें नहीं खुलती। लेकिन भगवान बुद्ध ने सिद्धार्थ ने एक वृद्ध को देखा, उनकी चेतना की आंखें खुल गई। सिद्धार्थ ने एक बीमार आदमी को जाते हुए देखा, खटिया पर सुला करके ले जाते हुए उनकी चेतना की आंखें खुल गई। सिद्धार्थ ने रास्ते में चलते 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 एक लाश को ले जाते हुए उसे चिता पर सजाते हुए देखा, लेटाते हुए देखा, उसकी चेतना की आंखें खुल गई। सिद्धार्थ ने चिता पर जलते हुए एक लाश को देखा, उनकी चेतना खुल गई। लेकिन हम और आप अपने इस खुली आंख से एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों वृद्ध को देखते हैं, हजारों बीमार व्यक्ति को देखते हैं, हजारों कांधे पर जाते हुए लाश को देखते हैं, हजारों सजते हुए चिता को देखते हैं और नजर के सामने होली की तरह जलते हुए, धू धू करके जलते हुए लाश को देखते हैं। उसके बावजूद भी हमारी चेतना क्यों नहीं खुलती? क्या कारण है? कारण सिर्फ इतना है कि हम मनुष्य के शरीर में होकर के भी हमारी जो चेतना का स्तर है वह स्तर शरीर तक ही अटका हुआ है। और एक बुद्ध पुरुष की चेतना छोटी सी घटना को देख करके ही उनके जीवन में जो अवान परिवर्तन दिखाई देता है, उसका कारण है कि है तो हमारे ही जैसे शरीर में, लेकिन उसकी चेतना का विकास होते 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 वह आत्मा के तल पर पहुंच गया है। यदि हमारी भी चेतना का स्तर आत्मा के तल पर पहुंचे तब समझना चाहिए कि सच्चे अर्थ में हम मनुष्य का जीवन जी रहे हैं। मनुष्य के जीवन जीने में जो भजन अभी आपने सुना कि नर्तन का फल विषय नहीं है, छोड़ो मान गुमान, सत्संग में सब प्रेम से आओ, हो जाए कल्याण। सचमुच में नर्तन का फल, नर्तन का परिणाम भोग नहीं है, नर्तन का परिणाम विषय नहीं है। विषय के कारण इस संसार में एक एक प्राणी मारे जाते हैं, एक एक प्राणी दुख में पड़ता है। इसका उदाहरण संतों ने दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि विषय के कारण ही इस संसार में प्राणी दुख में फंसता है। इसका उदाहरण यदि समझना चाहते हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा कि अली गज मीन मिर्ग पतंग, जले एक ही आँच, तुलसी वाको क्या गति, जाको लगा है पांच। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में जिन प्राणियों को तुम जानते हो उन प्राणियों में मैं 5 प्राणी की गिनती करवाता हूं। और गिनती करवाया अली, गज, मीन, मिर्ग, पतंग, जले एक ही आँच। ये 5 प्राणी
इस संसार में बड़ी स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करता है, लेकिन जैसे ही विषय के प्रति, भोग के प्रति इनकी आसक्ति बढ़ती है तो एक एक विषय के कारण ही ये बंधन में पड़ते हैं, दुख उठाते हैं और अंततः प्राण भी गंवा देते हैं, जीवन से हाथ धो बैठते हैं। कहा कैसे? तो उदाहरण दिया अली। अली का अर्थ होता है भंवरा। आप सोच करके देखिए, एक भंवरा आसमान में उड़ने वाला प्राणी है, फूलों का सुगंध लेकर के जीवन बिताने वाला प्राणी, बड़ा आजाद होकर के जीता है, लेकिन उसको एक विषय की प्रबलता है उसके जीवन में। क्या है? तो सुगंध का बड़ा रसिक है। सुगंध के नाक के प्रति वो इतने लाचार है, अपने नाक से इतने लाचार है कि जो भंवरा अपने जीवन के क्षणों में अपना घर वहां बना करके रहता है। आप लोग के घर में भंवरा को आपने देखा होगा कि भंवरा अपना घर बना करके कहां रहता है? आपके घर में आजकल तो हालांकि ईटा वगैरह का मकान वगैरह बनाता है आदमी, लेकिन पुराने समय में जब बांस का घर बनाता था, नया नया बांस ला करके बत्ती दे के छावनी करता था खड़ वगैरह से, तो भंवरा आपके ही घर में कहां रहता था? जो बांस आपने नया नया लगाया है, बड़ा मजबूत मजबूत बांस, भंवरा अपने दांत से कुतर कुतर के उस कठोर बांस में घर बनाता था। कठोर है, फिर भी उस भंवरा के पास इतनी क्षमता है कि अपनी दांत से कुतरते बांस को, लकड़ी को, सखवा जैसा लकड़ी हो जो बहुत ठोस, हथौड़ा मारे, कांटी मारे तो वो छिलक जाए उधर, उस कठोर सखवा में भी वह दांत से काट के छेद बना देता है और उसी में अपना वो निवास स्थान बनाता है ना। तो जिस भंवरा के पास उसके दांत में इतनी शक्ति है कि एक कठोर बांस को काट करके छेद बना करके उसमें अंदर बाहर आ जा सकता है, जिस सखवा पर हथौड़ा मारने पर, कांटी मारने पर कांटी बगल छिलक जाए, इतना मजबूत हो, ऐसे सखवा को भी वह भंवरा कुतर के काट करके अपने आने जाने का दरवाजा बना सकता है, इतनी क्षमता है उसके पास। लेकिन वही भंवरा रस में आसक्त होने के कारण, गंध में आसक्त होने के कारण, नीति कहती है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदिश्यस्ति हस्यस्ति पंकजः श्री इत्थं विचिन्त्यते कोसगेते दुरेफे हा हंत हंत नलनी गज्जारा। कि एक भंवरा जिसके जीवन की पहचान ही यही है कि वो भंवरा अपने रहने का स्थान ही कठोर चीज को काट करके बनाता है, वही भंवरा अचानक सुगंध और रस लेने के लिए एक तालाब में जाता है और उस तालाब में कमल के फूल खिले हैं। वो भंवरा उस फूल पे जाता है, अब बैठ करके रस लेना शुरू कर देता है। रस लेते रस लेने में इतना मगन हो गया है, इतना आसक्त हो गया है, इतना डूब गया है उस रस के नशा में कि उसे पता ही नहीं चल पा रहा है कि समय कितना गुजर गया है। धीरे धीरे सूर्यास्त का समय आता है और यह नियम है कि कमल का फूल सूर्योदय, सूर्य के प्रकाश में ही खिला हुआ होता है और जैसे जैसे सूर्य अस्त होने लगता है वो कमल की पंखुड़ियां जो खिली हुई धीरे धीरे सिकुड़ने लगती, सिमटने लगती। तो विचारक कहते हैं, नीतिविद कहते हैं कि जो भंवरा अपने दांत से कठोर लकड़ी को, कठोर बांस को काट करके घर बना लेता है, वही भंवरा जब रस लेने के लिए कमल के फूल पे जाता है और आसक्ति के कारण उस रस में, उस गंध में वह डूब जाता है। संध्या की वेला होती है, धीरे धीरे पुष्प के जो पत्ते हैं वह सिमट जाते हैं और उसी के अंदर में भंवरा फंस जाता है। फंस गया तो फंस जाने के बावजूद भी वो लाचारी तो है नहीं कोई। यदि वो फंस गया है
और उससे निकलना चाहे तो कवि यह कहते हैं, विचारक यह कहते हैं कि यदि वह भंवरा अपने दांत से सखुआ को काट सकता है, अपने दांत से वो बांस को कुतर करके काट सकता है, तो कमल के पत्ता को काटने में उसको कितना देर लगेगा? कितना देर लगेगा? सखुआ को काटना ज्यादा आसान है कि कमल के पत्ता को काटना? कमल के पत्ता को, पंखुड़ी को काटना ज्यादा आसान है। लेकिन कल्पना कीजिए, विचारक देखिए दर्शन कितना अच्छा देता है कि जो भंवरा सखुआ जैसे कठोर लकड़ी को काट करके अपना आने जाने का रास्ता बना सकता है, वही भंवरा एक गंध और रस के विषय में आसक्त होने के कारण जब कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है तो उससे मर जाता है, लेकिन उससे वह निकल नहीं पाता है। विचारक कहते हैं कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, इस उम्मीद में वह भंवरा बैठा हुआ है कि रात्रि गमिष्यति, अच्छा आ गए हैं तो थोड़ा और बैठ जाते हैं। रात्रि गमिष्यति, रात्रि जब जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, भविष्य में सुबह आएगा, फिर पंखुड़ियां खुल जाएगी, रस लेंगे और उड़ जाएंगे, यह सोचता है। लेकिन तब तक में या तो उसमें ऑक्सीजन न पहुंच पाने के कारण बंद में उसी में छटपटा के मर जाता है। यदि अधमरा होकर के जिंदा रहता भी है तो सुबह सुबह में होता क्या है, इधर तो ये सोच ही रहा है और अधमरा हो गया सोचते सोचते, तब तक में क्या होता, नलनी गज उज्झारा, तब तक में उस तालाब में हाथी आ जाता है, हाथियों का झुंड आ जाता है। और वो हाथी उस पोखर में इधर लौटता उधर लौटता है, कमल का फूल पसंद आया तो सूंड से पकड़ के कमल के फूल को रगड़ के उठा के फेंक दिया, और उसको चबाने के क्रम में फूल को चबाते चबाते उसके अंदर जो भंवरा बंद था उसका भी वृंदावन बिहारी लाल की उसको भी चबा गया। तो विचारक कहते हैं रात्रि, भंवरा सोचता है कि रात्रि गमिष्यति, गमिष्यति मैंने चला जाएगा, रात्रि गमिष्यति, भंवरा सोचता है कि रात चली जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, भविष्य में सुप्रभात आएगा, सुबह आएगा, पंखुड़ियां खुल जाएगी, हमको मेहनत करने की क्या जरूरत है। और इतना सोचने मात्र से रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदिश्यस्ति हस्यस्ति पंकजः श्री, सुबह होगा, पंकज खिलेगा, हंसने लगेगा, हम निकल जाएंगे। लेकिन ये सोचते सोचते रातें गुजर जाती है, या तो भंवरा उसी में ऑक्सीजन के अभाव में, हवा के अभाव में मर जाता है, अथवा अधमरा होकर के पड़ा रहता है। तो नलनी गज उज्झारा, हाथी उधर से आकर के उस फूल को उजाड़ करके, अब फूल को चबाने के क्रम में उसमें जो कैद भंवरा है उसको भी चबा करके समाप्त कर देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सोचो उस भंवरा की गति को सोचो, जो भंवरा इतना स्वतंत्र है, इतना पुरुषार्थ है उसमें, इतनी शक्ति, इतनी क्षमता है कि अपने दांत से कठोर लकड़ी को काट सकता है, कहीं भी उड़ करके जा सकता है, कहीं भी फूल से सुगंध और रस ले सकता है। लेकिन जिस दिन उसका एक गंध में, एक रस में आसक्ति हो गई, विषय की प्रबलता हो गई, तो सिर्फ वह भंवरा एक विषय की आसक्ति के कारण अपनी स्वतंत्रता भी खो देता है, और उसी विषय की आसक्ति के कारण अपने पुरुषार्थ से हीन होकर के, अपनी क्षमता से हीन होकर के, अपनी सबलता से, अपनी शक्ति से हीन होकर के उसी विषय और उसी आसक्ति के कारण वह भंवरा मौत के मुंह में चला जाता है, मर जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं उस भंवरा से अपने जीवन में शिक्षा लो। दूसरा उदाहरण देते हैं गज, अली मैंने भंवरा पहला, दूसरा हुआ गज, गज का मतलब हाथी। हाथी कितना स्वतंत्र प्राणी है, शरीर से भी इतने मजबूत, इतने बलवान होते हैं, इतने विशालकाय होते हैं कि यदि हाथी के अपने मौज में रहे, हाथी पालतू न हो तो उसके सामने में आदमी जाने से थरथराए,
क्योंकि हाथी यदि अपने आजादी में रहे, अपनी स्वतंत्रता, अपनी मस्ती में रहे, और उसको आदमी यदि परेशान करने के लिए जाए तो हाथी अपने सूर से एक बार पकड़ के आदमी को उठा के पटकेगा तो फिर वो आदमी पताल जाएगा कि वो सतलोक जाएगा, वो तो आदमी ही समझेगा। हाथी शरीर से इतना मजबूत है कि अपना एक पैर यदि मनुष्य के खोपड़ी पर रख दे तो मनुष्य क्या या तो धनिया का चटनी बनेगा या बैगन का भरता बनेगा। यही ना होगा। एक लात मारेगा हाथी तो आदमी उछल करके कितना दूर जा करके गिरेगा ये आदमी को भी पता नहीं चल पाएगा, इतना स्वतंत्र है। फिर प्रश्न होता है कि इतना विशालकाय प्राणी होने के बावजूद भी, इतना ताकतवर, इतना शक्ति संपन्न होने के बावजूद भी इस 3.5 हाथ के आदमी की इशारे पे नाच कैसे करता है? 3.5 हाथ के आदमी का गुलाम कैसे हो जाता है? जबकि उसके शरीर में मनुष्य से ज्यादा ताकत है कि नहीं है? जबकि उसके शरीर में मनुष्य से ज्यादा बल है कि नहीं है? सारी क्षमता इससे ज्यादा होने के बावजूद भी वह हाथी मनुष्य की गुलामी करने पर विवश हो जाता है। कैसे? तो उदाहरण संत बताते हैं कि हाथी शरीर से शक्ति संपन्न है, शरीर से विशालकाय है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर एक विषय की आसक्ति है। वह आसक्ति क्या है? स्पर्श की आसक्ति। और उसके इस कमजोरी को ये मनुष्य जानता है। परिणाम क्या होता है? जहां पर जंगल में हाथी रहता है, वस्तुतः जंगल, हाथी कोई पालतू प्राणी तो है नहीं, वो जंगली प्राणी है, लेकिन यह मनुष्य उसको पालतू बनाने के लिए क्या करता है? जाता है जंगल में जहां हाथियों का समूह रहता है। वहां पर हाथी के आने जाने का जो दौर रहता है, जो रास्ता है, उसी रास्ते में एक गड्ढा खोद देता है, बहुत बड़ा गड्ढा। उसी गड्ढा से अलग से जेसीबी से निकलने का रास्ता बगल से रहता है, दूसरे साइड से। लेकिन जिधर से हाथी के आने का दौर है उधर से रास्ता वगैरह नहीं बनाया जाता, सिर्फ गड्ढा खोद दिया। लगभग 3-4 मर्द नीचे, 10 हाथ 15 हाथ नीचे गड्ढा खोद करके, और उस गड्ढा के ऊपर में घास फूस की एक टटिया बना करके उस पर दे दिया जाता है, और उस ऊपर से घास फूस रख दिया जाता है। और गड्ढा के आगे में एक कागज की हाथी की आकृति बनाई जाती है। कागज का हाथी बना करके बगल में रख दिया जाता है, पेंट वगैरह करके उस पर। और उसके बाद एक सिखाई हुई जो हथनी है या हाथी, उसको बगल से जंगल के आड़ में कहीं पर वो जो भोंकने वाला त्रिशूल वगैरह जो कुछ भी होता है, अंकुश, उससे वो भोंकता है। तो हाथी स्वाभाविक है कि जब कुछ दर्द होगा तो आवाज लगाएगा, चिल्लाएगा। तो जैसे ही हाथी को वहां अंकुश भोंक भोंक करके आवाज लगवाया जाता है, वह हाथी आवाज लगाती है, तो जंगल में जो हाथी खेल रहा होता है मस्ती में, आनंद में, उस हाथी को लगता है कि मेरे लिए कोई इंतजार कर रहे, मुझको पुकार रहे हैं। और उस विषय के प्रति इतना आसक्त है, वो स्पर्श विषय के मद में वो इतना डूबा हुआ है, नशा में इतना डूबा हुआ है कि आगे पीछे का विचार किए बिना वो दौड़ लगाता है। अब दौड़ते 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 उस मतान्धता में वो देख भी नहीं पाता कि आगे क्या है, पीछे क्या है, दाएं क्या है, बाएं क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है। वो दौड़ते जा रहा है। दौड़ते 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 आदमी तो बड़ा कारीगर आदमी है, वो पहले से जानता है कि इसी रास्ते से आएगा, वैसा सिस्टम बना करके रखता है, तो इसी रास्ते से गुजरना है। हाथी बिना कुछ समझे सोचे समझे, बिना आगे पीछे देखे वो दौड़ते चला जाता है। और दौड़ते 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 जैसे ही गड्ढा के पास पहुंचता है तो उसको तो लग रहा है कि बगल वाले भी जमीन जैसा है और आगे में भी वैसा ही जमीन है। और यह सोच करके जैसे एक कदम आगे बढ़ाता है, अब गड्ढा पर तो टटिया रखा हुआ है घास फूस का, तो जैसे ही हाथी पूरा भार लेके टटिया पे चढ़ेगा तो टटिया क्या होगा, धड़ाम से नीचे जाएगा। और उसी के साथ साथ हाथी भी वो उस गड्ढे में गिर जाता है। जैसे गिर गया
अब उसको 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक न कुछ पानी दिया जाता है और न कुछ खाना दिया जाता है। खाने और पीने के अभाव वो हाथी धीरे धीरे दुबला होते चला जाता है, शरीर से भी कमजोर और भूख प्यास के कारण मानसिक स्थिति भी उसकी कमजोर, मनोबल भी टूट जाता है, शरीर बल से भी लाचार, मनोबल से भी लाचार, और उसके अंदर जो भी साहस शक्ति जो कुछ भी है सब मंद पड़ जाता। शाम जब देख लिया ऊपर से आदमी कि 10-20 दिन के अंदर हाथी पूरा नरम पड़ गया, तब जाकर के जो बगल से गड्ढा खोद करके रखा है वहां जाता है और अंकुश के सहारे बैठ करके उसको मार मार करके किसी तरह से खड़ा करता है और उसको निकाल करके गड्ढे के बाहर से घर ले जाता है। वहां पर धीरे धीरे उसको खाना देता है और अपने लगाव में उसको ऐसा बनाता है कि धीरे धीरे वह पालतू हो जाता है। फिर आदमी के इशारे पे जो हाथी जंगल में रह करके इतना मस्त है कि बड़े बड़े प्राणियों को, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके फेंक के कहां नहीं कर देता है, बड़े बड़े पत्थरों को रास्ते से साइड कर देता है। इतनी क्षमता रखने के बावजूद भी वह हाथी इस 3.5 हाथ आदमी के इतने गुलाम हो जाते हैं कि आदमी कहता है उठो तो उठता है, आदमी कहता है बैठो तो बैठता है, आदमी कहता है नाचो तो नाचता है, आदमी कहता है कि उससे पैसा मांग करके लाओ तो पैसा मांग करके लाता है। जो जो यह आदमी कहते जाता है वो हाथी ऐसा करते जाता है। संत बताते हैं कि उस हाथी के जीवन से भी तुम कुछ सीखो। तीसरा उदाहरण देते हैं, पहला उदाहरण भवड़ा का दिया, दूसरा उदाहरण हाथी का दिया और तीसरा उदाहरण अली गज मीन। मीन का मतलब मछली। मछली को आप पानी में देखें, हम लोग बच्चा थे जब स्कूल वगैरह पढ़ने के लिए जाते थे, सावन भादव के महीने में जब रास्ते में सावन भादव महीना तो कहीं जहां देखी वहीं मछली हो जाएगा, नहीं होगा। अन्य समय में जंगल तालाब में, पोखर तालाब में, नदी में उसको देखना सुलभ हो पाता है, लेकिन सावन भादव महीना ऐसा होता है जो एक साधारण नाला भी एकदम समुद्र जैसा बन जाता है, बनता है ना। तो पानी का जहां स्रोत मिलेगा तो मछली तो वहां होना स्वाभाविक है। तो हम लोग जब जाते थे बचपन में और रास्ते किनारे पुल के सामने या नाले में कहीं पर देखते थे तो मछली को जब पानी में खेलते देखते थे तो वहां खड़ा होकर के देखते, बड़ा आनंद आता था, बहुत अच्छा लगता था देखने में। तो उसको देखते थे, आप लोग भी देखे होंगे। तो वही देखने के क्रम में यह मैंने देखा कि वह मछली बड़ा आनंद होकर के, एक नहीं अपने पूरे परिवार, खानदान, कर कुटुंबी, समधी, रिश्तेदार, नातेदार सबके साथ में, बाल बच्चे के साथ में खूब मस्ती से खेलता है। खेलता है कि नहीं खेलता है? आप लोग नहीं देखे हैं? नहीं देखे तो एक बार जाके देखिएगा लेकिन देखे होंगे जरूर। बच्चा में तो आदमी यही से पूरा पाठ करता है ज्यादा तो लेकिन इतने आनंद मगन होकर के उस पानी में खेलने के बाद आखिर वो कड़ाही तक कैसे पहुंच जाता है, आदमी के पेट तक कैसे पहुंचता है? वजह क्या वजह है? वजह सिर्फ इतना है कि जो अपने पूरे परिवार के साथ पानी में इतराती, इठलाती, नाचती, खेलते, झूमते अपना पूरा जीवन हंसते खेलते गुजार रहा है, यह आदमी इतने चालाक है कि आदमी उस मछली की कमजोरी को समझ रहा है और वह जानता है कि मछली इतनी आजाद, इतने स्वतंत्र रहने के बावजूद भी इसकी कमजोरी है कि ये जीभ से लाचार है, रस की आसक्ति में इतना मजबूर है कि इसको और किसी चीज से तो नहीं दबाया जा सकता, अपने बस में मुट्ठी में किया जा सकता, लेकिन जीव के वशीभूत यह इतने लाचार है, इसको जीव के रास्ते से फंसाया जा सकता है। और आदमी क्या करता है? या तो आटा का वो बनाता है या नहीं तो जमीन में से जो निकलता है, क्या बोलते हैं उसको, जोकटी, चेहरा, जो भी बोलते हो, कहीं कहीं चाली बोलता है उसको। तो उसको मिट्टी में से निकलता है, उसको किसी तरह तोड़ ताड़ करके उसमें फंसाता है
नुक्सा में, उसको जहां मछली पूरे परिवार के साथ अपना नाच झूम रहा है, खेल मगन हो रहा है, उस बीच में उसके परिवार के बीच में जाकर के बंसी ऐसे डाल देता है। अब खेल में जो मगन है पूरे बाल बच्चे के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, जैसे ही देखता है कि कुछ आगे में आकर के झूला झूल रहा है, तो समझता है कि मेरा भोजन आ गया, और सब खेलना धूपना छोड़ करके, उछलना कूदना छोड़ करके, आनंदित जीवन को छोड़ करके, और वो खाने वाली चीज के पीछे वो लपकता है। जैसे ही लपकता है, ऊपर से एक बार थोड़ा बहुत काटा, स्वाद लगा, फिर उछल करके भागा, उधर भाग गया तो भाग भी जाता, इतना पर भी तो अच्छा रहता, लेकिन फिर भी स्वाद से इतने आसक्त हो गया कि एक बार खाया संतुष्टि नहीं हुआ, फिर दोबारा लपकता है, फिर भी संतुष्टि नहीं हुआ, फिर बच गया, दोबारा तिबारा, एक बार बचता, दो बार बचता, तीन बार बचता है। लेकिन जैसे जैसे आसक्ति बढ़ती जाती है, वहां जाता है और उसको खाने के चक्कर में क्या होता है, वो नुक्सा उसके गलफड़ में फंस जाता है, और गलफड़ में जैसे फंसा तो इतना देर से तो दूसरे को खा रहा था, और गलफड़ में फंसा तो पानी से कहां आ गया, सीधे पानी से किनारे पे आके उठा के पटका गया। किनारे पर जैसे पटकाया तो अब छटपटाना शुरू किया, है बाप ये हम कहां आ गए, हम तो पानी में थे, किनारे पे कैसे आ गए। तो उछल करके फिर भागने की कोशिश करता है, अब जितना अब भागने की कोशिश करता उतना उठा उठा के पटका खाता है ना। जितना उछल करके भागने की कोशिश करता, पकड़ने वाला और जोर जोर से पटकता, किसी तरह तुम मर जाओ, कमर कमर तुम्हारा टूट जाए, तोड़ ताड़ करके किसी तरह से उसको ले जाता है घर में, उसको छील माट करके आधा प्राण तो मारते मारते ही मार दिया, थोड़ा बहुत जो कसर प्राण हुकी बचा होगा वो छीलते मारते समाप्त कर देगा। उसमें भी यदि कहीं कोई कसर रह गया तो आग में देख या तो पका देगा या काट करके कड़ाही में ले जाके सिझाएगा और आदमी उसको खा जाएगा। पानी में आनंद मगन होकर के खेलने वाले उस मछली का जीवन बर्बाद क्यों हो गया, किस चीज के कारण? संत बताते हैं एक विषय की आसक्ति, वह क्या है? जिह्वा की आसक्ति, रस की आसक्ति। तीन चीज बताया, अली, गज, मीन, और चौथा चीज बताया मिर्ग। मिर्ग है वह भी स्वतंत्र रहने वाला प्राणी, जंगल में खूब उछल कूद करके मगन रहने वाला प्राणी, लेकिन उस प्राणी की भी एक विवशता है, ये अपने कान से वह विवश है, शब्द सुनने की आसक्ति है उसको, और उसके इस कमजोरी को ये 3.5 हाथ का आदमी समझता है। इस कमजोरी को भांप करके जो मिर्गा जंगल में रह करके उछल कूद होकर के आनंद मगन से जीवन जीता है, उस मिर्गे को अपने वश में करने के लिए यह आदमी जाता है बांसुरी लेकर के, खूब बांसुरी बजाता है। जो अपने परिजन के साथ मिर्गा जंगल में खेल रहा होता है, बांसुरी के धुन को सुन करके इतना आनंद मगन होता है कि पूरे दुनियादारी सब चीज को भूल करके उसी शब्द पर आसक्त होकर के, विवश होकर के जिधर से आवाज आ रही है उधर वो जाता है, चलते जाता चलते जाता चलते जाता है, और जैसे ही जहां पर बांसुरी बजाने वाला है वहां पहुंचता है, इतना मगन होकर के नाचता, इतना मगन होकर के नाचता है कि नाचते 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 थक करके वहीं पर गिर जाता है। जैसे ही गिरा, बांसुरी बजाने वाला बांसुरी बजाना छोड़ देता है, इतना बेसुद्ध होकर के मिर्गा गिर गया है कि उस मिर्गे को जाल में पकड़ करके या रस्सी में बांध करके वह बांसुरी बजाने वाला अपने घर लाता है, या तो उसका कोई बिजनेस कर लेता, बेच लेता है, या उसको काट करके उसके मांस वगैरह बना देते हैं और उसके चमड़े बड़े महंगे बिकते हैं, उसको बेच देता है और अपना जीविका धंधा वो चलाता है। संत बताते हैं सोच करके देखो कि जो मिर्गा
अपने परिजनों के साथ जंगल में बड़ा आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था, वह मिर्गा आखिर बाजार कैसे पहुंच गया? वह मिर्गा कट करके मांस कैसे बन गया? वह मिर्गा, उस मिर्गे के चमड़े बाजार में बिक कैसे गया? किस कारण से? उत्तर है एक ही आसक्ति, केवल शब्दों की आसक्ति में फंस जाने के कारण, विषय की एक मतांधता के कारण। 4 चीज गिनाया, अली, गज, मीन, मिर्ग, अब 5वां चीज है पतंग। इस पतंग को देखने के लिए रामायण के पास नहीं जाना पड़ेगा, अभी देखिए तुरंत नजर उठाई दिखाई दे देगा। द्वापर कलयुग त्रेता में नहीं जाना पड़ेगा। जो पतंगे आनंद मगन होकर के पूरे खेत में, खलिहान में, आसमान का सैर करने में जीवन व्यतीत करता है, उस पतंगे की एक आसक्ति है, वह है रूप की आसक्ति। आंख से वह लाचार है। परिणाम क्या होता है? रोशनी जल रही है, उसको झलक गया। जो आसमान में उड़ करके चक्कर लगा करके आनंद मगन जीवन व्यतीत कर रहा है, आंख से विवश होने के कारण, रूप की आसक्ति होने के कारण वह अग्नि पर लपकता है। जहां भी प्रकाश मिलेगा उसको, वहां वह दौड़ करके जाता है और अपने नजर से देखता है कि मुझसे पहले जो जाकर के चिपका है वो क्या हो गया? वहीं जल करके खाक हो गया, मर करके गिर गया, एकदम ढेरी लगी हुई। अपने नजर से देख रहा है कि हमसे पहले जो गया, भी 1 सेकेंड उड़ते उड़ते जा रहा था, हमसे आगे वो जा रहा था, हम पीछे थे, बस 2 कदम की दूरी थी, हम पीछे रह गए, वो आगे गया। जैसे ही जाकर के चिपका तो या तो जल करके खाक हो गया, या आधा पंखा जल गया तो झील करके जमीन पर आ गई, और ढेरी लगी हुई, मुर्दों की ढेरी लगी हुई है। लेकिन यह देखने के बावजूद भी दूसरे पतंगे सावधान नहीं होते। मारा तो मारा, दूसरा मारा, हम थोड़े मरेंगे, यह सोच करके उसमें वो चिपकते जाता है। और जितना पतंगा प्रकाश के संपर्क में चिपकते जाता है, उतने पतंगे मौत के मुंह में चलते चले जाते हैं। ये 5 प्राणी का जो उदाहरण संत ने दिया, उससे समझाना क्या चाहते हैं? संत कहते हैं, विचारक कहते हैं कि अली, गज, मीन, मिर्ग, पतंग जले एक ही आंच। भंवरा मारा गया तो सिर्फ एक ही विषय के कारण, और विषय उसके पास नहीं है। हाथी विवश हो गया तो एक विषय के कारण, दूसरा विषय उस पर प्रभावी नहीं है। मछली मारा गया तो एक विषय के कारण, दूसरा कोई विषय का दोष उसमें नहीं है। मिर्गा यदि मारा गया तो एक विषय की व्यवस्था के कारण, दूसरी व्यवस्था उसके पास नहीं है। पतंगे मारे जा रहे हैं तो एक व्यवस्था के कारण, दूसरी कोई आसक्ति उसके पास नहीं है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि अली, गज, मीन, मिर्ग, पतंग जले एक ही आंच, एक ही विषय के कारण इसका जीवन बर्बाद हो गया, दुखमय हो गया, मौत के मुंह में चला गया। इसके साथ गोस्वामी जी बताते हैं कि अली, गज, मीन, मिर्ग, पतंग जले एक ही आंच, लेकिन तुलसी वाकु क्या गति? गोस्वामी जी कहते उसका क्या गति होगा हे भगवान? जाको लगा है 5। जो आदमी 5 विषय के कारण विवश है, 5 विषय जिसके पास लगे हुए, तो एक ही विषय के कारण एक एक प्राणी बर्बाद हो रहा है। और जिसके पास ये 5 प्रभावी है, आंख अलग खींचता है, कान अलग खींच रहा है, जीव अलग खींच रहा है, इंद्रियां अलग खींच रहे हैं, नाक अलग खींच रहा है, त्वचा अलग खींच रहा है। इसी बात को तो सदगुरु कबीर ने कहा कि संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक स्वाद। ये 5 अपने अपने स्वाद में मगन है। आंख अपने स्वाद में मगन है, कान अपने स्वाद में मगन है, जीभ अपने स्वाद में मगन है, चमड़े अपने स्वाद में मगन है,